नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। और आज चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी के अगले पड़ाव पर। मैं और मैं निबंध किसके द्वारा विरचित है? तो मैं और मैं निबंध है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। मैं और मैं निबंध प्रभाकर जी की कौन सी कृति से लिया गया है? तो ये इसका नाम है जिए तो ऐसे जिए। तो मैं और मैं निबंध है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए रचना से लिया गया है, उद्धृत किया गया है, अवतरित किया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की साहित्य साधना कौन से मासिक पत्र के माध्यम से मासिक पत्र के माध्यम से जन सामान्य के सामने व्यक्त हुई? तो इसका उत्तर है नया जीवन मासिक के माध्यम से। तो नया जीवन मासिक के माध्यम से ये जन सामान्य के सामने व्यक्त हुई। अगला प्रश्न है, प्रभाकर जी किस पत्र के संपादक भी रहे? तो ज्ञानोदय के संपादक भी रहे और साथ ही साथ नया जीवन मासिक पत्र के संपादक भी रहे। तो इनकी दो जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं, एक नया जीवन और दूसरा ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे। तो जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह हैं। तो दोस्तों, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे किसके निबंध संग्रह हैं? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लघु कथा संग्रह का नाम बताइए। तो ये लघु कथा संग्रह है, उसका नाम है आकाश के तारे और धरती के फूल। आकाश के तारे धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो है वो लघु कथा संग्रह है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के रिपोर्ताज उनकी किस कृति में संकलित हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के रिपोर्ताज हैं वो क्षण बोले कण मुस्काए कृति में संकलित हैं। अगला है, मैं और मैं निबंध के अनुसार अहंकार किसका पिता है? तो मैं और मैं निबंध के अनुसार अहंकार गणना का पिता है। मैं और मैं निबंध के अनुसार अहंकार गणना का पिता है। अगला है, मैं और मैं निबंध में लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है तथा नया और ताजा नहीं करने देती है। तो इसको मैं हटाता हूँ, नया और ताजा नहीं करने देती है, लोगों को नया और ताजा नहीं करने देती है। तो एक बार पुनः देखते हैं, मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है तथा नया और ताजा नहीं करने देती है। यानी आदमी को है वो फ्रेश स्टार्ट करने का मौका नहीं देती है। अगला है, मनुष्य किसके बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहता है? तो मनुष्य है वो दूसरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहता है। अपने बारे में कम सोचता है और दूसरों के बारे में वो ज्यादा सोचता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों के बारे में बहुत सोचता रहता है और अपने बारे में भूल जाता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों के बारे में बहुत सोचता है और अपने बारे में सोचना बंद कर देता है, भूल जाता है। यानी अपने बारे में उससे ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए।
अगला प्रश्न है, जो मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचता वह किसके बराबर है? तो उसको लेखक ने पशुओं के बराबर माना है, पशुओं के बराबर माना है। अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य पहले सोचता है फिर कार्य करता है, और पशु जिधर हवा ले जाए उधर चला जाता है। तो मनुष्य पहले सोचता है और फिर कार्य करता है, और पशु जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है। तो ये अंतर उन्होंने मनुष्य और पशु के बीच में बताया है। अगला है, शेख सादी ने अपने बेटे से क्या कहा? शेख सादी ने अपने बेटे से कहा कि तू भी सोता रहता। यानी शेख सादी ने अपने बेटे से कहा कि बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता, क्योंकि तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता। कि शेख सादी ने अपने बेटे से कहा कि बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता ही रहता, क्योंकि तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से बचा रहता। देखो दोस्तों, एक बात है, जिंदगी की सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है कि दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत रंगीन है, और दुनिया को जब हम अच्छी मानेंगे तभी अपने आप को अच्छा बना सकेंगे। दूसरे को बुरा मानना तो बहुत सहज है, लेकिन बुरा मानना ही नहीं चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। और एक बात दोस्तों ये है कि दूसरों के बारे में हमें सोच करके अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, और हम जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए हमें दूसरों के बारे में सोचने की तनिक भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। घृणा किसका घात करती है? जो घृणा करता है उसी का घात करती है। यानी जो घृणा करता है उसी को वो नुकसान पहुंचाती है, यानी सामने वाले को तो वो नुकसान पहुंचाती नहीं है, इसलिए घृणा जो करेगा उसी को नुकसान मिलेगा। लेखक के मित्र का नाम क्या है? तो लेखक के मित्र का नाम कौशल जी है। श्री कौशल जी की क्या विशेषता है? कौशल जी, वह किसी भी व्यवसाय में असफल होने पर निराश नहीं होते। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कभी निराश हताश नहीं होना चाहिए, और अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए, और नया काम करने की दिशा में अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। जैसा कि कौशल जी की विशेषता थी, और कौशल जी की विशेषता के कारण ही यानी वो हर काम में सफल होते रहते हैं। तो वह किसी भी व्यवसाय में असफल होने पर निराश नहीं होते और नया काम करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद अगला है, लेखक के एक अन्य मित्र का क्या नाम है? तो लेखक के एक अन्य मित्र का नाम सिंहल जी है। तो लेखक का एक अन्य मित्र है और उनका नाम क्या है? सिंहल जी है। और श्री सिंहल का कारखाना फेल हो गया तो उन्होंने मोटरें बेचकर क्या करने की योजना बनाई? यानी फ्रेश स्टार्ट, अर्थात है भाई ये फ्रेश स्टार्ट नया ताजा आरंभ करने की योजना बनाई। तो उन्होंने नया ताजा आरंभ करने की योजना बनाई, यानी फ्रेश स्टार्ट अर्थात नया ताजा आरंभ करने की योजना बनाई। तो सिंहल जी ने अपना कारखाना फेल होने पर क्या किया? मोटरें बेचकर यानी नया ताजा आरंभ करने की योजना बनाई। श्री कौशल जी के अपराजित वृत्ति का रहस्य क्या था? नया ताजा आरंभ। तो उनकी अपराजित वृत्ति का रहस्य था नया ताजा आरंभ, यानी हमेशा नया ताजा आरंभ करने की उनकी जो विशेषता थी वही जीवन में सफलता दिलाती थी। श्री सिंहल जी अपनी गाड़ियां कितने हजार में बेचने को तैयार हो गए? तो इसका उत्तर है 6000 में। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ है एकदम गुमसुम हो जाना। अगला है लंतरानियों शब्द का अर्थ है मंत घड़ंत बातें।
लंत रानियों शब्द का अर्थ है मन गढ़ंत बातें। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 1889 में। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो ये कामायनी है। कामायनी में क्या संदेश दिया गया है? आनंदवाद की नई संकल्पना व समरसता का संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है ममता कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो ममता कहानी के कहानीकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। ममता ने अपने घर में किसको शरण दी थी? तो ममता ने अपने घर में युद्ध में हारे हुए हुमायूं को शरण दी थी। हुमायूं ने जहां एक रात विश्राम किया वहां पर किसने मंदिर बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया। ममता किस प्रकार की कहानी है? अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने हुमायूं को शरण देकर उसकी जान बचाई। अकबर ने जो गगनचुंबी मंदिर बनवाया उसमें किसका नाम नहीं था? ममता का नाम नहीं था। अगला है जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम बताइए। तो कंकाल, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो ये नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन आदि। तो इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन। तो दोस्तों ये था आज का तीसरा वीडियो, और एक वीडियो शायद आज प्रश्नों की श्रृंखला का और अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।